चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 को समझने का काम करते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट में कोई नाउन या प्रोनाउन आपको दिया गया हो, उसके बाद में आपको यहाँ पे वर्ब के बाद में आपको TOO दिया गया होगा, उसके बाद में यहाँ पे आपको एडजेक्टिव के बाद में आपको फॉर के बाद में यहाँ पे ए या एन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए या एन कोई एक होगा, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे नाउन दिया गया होगा। अगर इस स्ट्रक्चर पे आपको कोई सेंटेंस दिया गया होगा तो उसमें सेंटेंस में से TOO को कैसे रिमूव किया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर होगा आपका, जो सब्जेक्ट होगा आपका एज इट इज लिख दिया जाएगा, नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो एज इट इज लिख दिया जाएगा। उसके बाद जो वर्ब है वो वर्ब होगा, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, सेम वर्ब होगा। अब वहां पे TOO तो टू को क्या किया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, किसमें, सो में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव होगा एज इट इज होगा। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज किया जाएगा। दैट के बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, लेकिन ये सब्जेक्ट प्रोनाउन ही होना चाहिए, प्रोनाउन छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। नाउन हो तो नाउन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन होगा वही यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका डिसाइड करता है वर्ब, ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की आइडेंटिटी क्या है, आपका इज होगा, एम होगा, आर होगा, V1 या V5 होगा। अगर आपका वर्ब यानी सेंटेंस जो है आप में यहाँ पे इज हो, एम हो, आर हो, V1 या V5 हो, तो वहां यहाँ पे आपका कांट यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, कांट यूज किया जाएगा। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का हो, यानी यहाँ पे आपका पास्ट का वर्ब दिया गया हो, तो पास्ट की आइडेंटिटी क्या है, तो पास्ट की आइडेंटिटी है आपका वॉज होगा, वर होगा या V2 होगा। अगर यहाँ पे वर्ब आपका वॉज, वर या V2 हो, V2 दिया गया हो, तो यहाँ पे आप कुडंट का यूज करेंगे। उसके बाद जो है कुडंट के बाद बी, और बी के बाद में यहाँ पे आपका ए या एन, और इसके बाद जो है नाउन यूज किया जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ये स्ट्रक्चर समझने में, यहाँ तक आपको कांट बी प्लस ए या एन, उसके बाद नाउन, कुडंट ए या एन प्लस नाउन, यहाँ तक आपको कोई डाउट। अभी हमने स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर देखा है, अभी इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझने का काम करते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है 100% क्लियर हो, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर समझने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, ही इज टू स्लो फॉर अ रनर। He is too slow for a runner। अब यहाँ पे आप देखें सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने सब्जेक्ट लिया, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ पे हमने ही प्रोनाउन लिया। उसके बाद वर्ब, तो यहाँ पे इज TOO, तो इस सेंटेंस में TOO। एडजेक्टिव के प्लेस पे हमने एडजेक्टिव लिया, फॉर के प्लेस पे फॉर लिया, ए या एन में से कोई आपका एक होना चाहिए, एनीवन, तो यहाँ पे हमने ए यूज किया। उसके बाद नाउन, तो रनर आपका नाउन। अब इस सेंटेंस में से TOO को रिमूव करना है, कैसे किया जाएगा, तो हमने आपको एक प्यारा सा स्ट्रक्चर दिया है, प्यारा सा स्ट्रक्चर बताया है। उस स्ट्रक्चर का यूज करके
इस सेंटेंस में से TOO को रिमूव कर दिया जाएगा। तो क्या कहा हमने, जो आपका सब्जेक्ट है एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपका ही है, ही होगा। वर्ब भी आपका सेम रहेगा, तो वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब यहाँ पे TOO को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, सो में। तो यहाँ पे आपका सो हो जाएगा। और वर्ब उसके बाद आपका एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में कोई चेंज नहीं है, जो आपका एडजेक्टिव होगा वो लिखा जाएगा स्लो। एडजेक्टिव के बाद दैट, तो यहाँ पे हमने यूज किया दैट। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलवेज प्रोनाउन ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ही है, तो यहाँ भी आपका ही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट की आइडेंटिटी क्या है, हमने आइडेंटिटी कहा इज, एम, आर या V1 या V5 दिखे तो उसको जो है आप प्रेजेंट में मानेंगे, प्रेजेंट ही कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में क्या यूज करना है, कांट। तो यहाँ पे हम कांट लिखेंगे, कांट। उसके बाद बी रनर। अब बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, या फिर आपको कोई डाउट है। चलिए क्लियर है। एक दो एग्जांपल और लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे he is too weak, he is too weak for और साफ लिख देता हूं, क्रिकेट प्लेयर। he is too weak for a cricket player। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ही इज सो वीक दैट यहाँ प्रोनाउन ही, प्रेजेंट का है कांट बी अ क्रिकेट प्लेयर, बोलो और एग्जाम्पल देने की जरूरत है या इतना से काम आपका चल जाएगा। हमने 2 एग्जाम्पल दिया है, 2 से काम चल जाएगा। अब बातें वहीं रहनी है, बस यहाँ पे आपका पास्ट कर देगा, यहाँ पे आपको वॉज या वर दे देगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उस कॉन्सेप्ट का आप यूज करें, TOO को रिमूव करें, इससे बाहर आपका कुछ नहीं होगा। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 में किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 6 को समझने का काम करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट में आपका नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब के बाद आपका यहाँ पे TOO के बाद में यहाँ पे आपका एडजेक्टिव या फिर आपका एडजेक्टिव इनफ। एडजेक्टिव इनफ। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 2 प्लस V1 प्लस आपका अदर वर्ड। अगर इस स्ट्रक्चर पे आपको सेंटेंस दिया गया हो तो इस सेंटेंस में से
TOO2 को कैसे रिमूव किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर फ्रेम क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है नाउन या प्रोनाउन एज इट इज लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो वर्ब है वर्ब, और ये TOO2 को सो में चेंज कर दिया जाएगा, सो में चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो एडजेक्टिव है आपका एडजेक्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डैट, और डैट के बाद यहाँ पे आपका सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। तो सब्जेक्ट में क्या यूज करूं, नाउन यूज करूं या प्रोनाउन यूज करूं। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के प्लेस पे जब यूज किया जाएगा तो प्रोनाउन छोड़कर दूसरा कुछ यूज नहीं किया जाएगा, प्रोनाउन। अब उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस आपका कैसा है, प्रेजेंट का है या आपका पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की आइडेंटिटी क्या है, प्रेजेंट की आइडेंटिटी क्या है, इज होगा, एम होगा, आर होगा, V1 या V5 होगा। तो अगर आपका वर्ब यानी वर्ब जो है आपका यहाँ पे इज हो, एम हो, आर हो, V1 या V5 हो तो प्रेजेंट में कैन यूज किया जाएगा। अगर वर्ब आपका ये सेंटेंस अगर आपका पास्ट का हो यानी वर्ब आपका पास्ट में दिया गया हो तो पास्ट की आइडेंटिटी क्या है, पास्ट की आइडेंटिटी है वॉज होगा, वर होगा या V2 होगा। तो यहाँ पे कुड का यूज किया जाएगा, कुड के बाद V1 और V1 के बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत, कॉन्सेप्ट में समझने में आपको कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे हमने आपको स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर समझाया। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ इस स्ट्रक्चर को समझने का काम करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, 100% समझ में आए, कोई डाउट ना हो। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, रवि वॉज टू रिच, रवि वॉज टू रिच, TOO2 रिच टू बाय अ कार। रवि वॉज TOO2 रिच टू बाय अ कार। अब यहाँ पे आप देखें तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने नाउन लिया, फिर वर्ब लिया वॉज, वर्ब के प्लेस पे वॉज, TOO2 के प्लेस पे टू, एडजेक्टिव के प्लेस पे रिच, उसके बाद में आपका टू और V1 के प्लेस पे बाय और अदर वर्ड में अ कार। इस सेंटेंस में से TOO2 को रिमूव करना है। कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने आपको दिया है उस स्ट्रक्चर का आपको यूज करके इस सेंटेंस में से TOO2 को रिमूव कर देना है। हमने कहा जो आपका सब्जेक्ट है एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे रवि है, रवि हो जाएगा। वर्ब में भी नो चेंज, तो वॉज का वॉज, टू है तो टू को सो में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे सो रिच, उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद डैट का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे डैट के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट कहाँ से लाऊं, क्या लिखूं, रवि लिखूं? नहीं, हमने कहा है सब्जेक्ट में आपको ऑलवेज प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ पे रवि है तो रवि के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, बोलो ही। तो यहाँ पे ही, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद में आपको इस सेंटेंस को देखना है कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का है। प्रेजेंट का है तो यहाँ पे आपको इज एम आर दिया गया होगा, तो यहाँ पे आपको वॉज वर दिया गया है, इज एम आर नहीं दिया गया, तो इसका वॉज या वर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि पास्ट का है। जब पास्ट का है तो क्या यूज करेंगे, कैन। पास्ट का है तो
कुड यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका कुड होगा, ही कुड, कुड के बाद में आपका V1 तो बाई अ कार, बाई अ कार। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? पास्ट का यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसके पहले वाले में हमने आपको प्रेजेंट का दिया था। पास्ट का भी एग्जाम्पल देखे ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या और एग्जाम्पल दिया जाए? आप प्रेजेंट का भी एग्जाम्पल लिख लो। प्रेजेंट का आप लिख लो, ही इज टू गुड, या टू गुड, या आपको यहाँ पे गुड इनफ, टू गुड या गुड इनफ। आपको यहाँ पे एडजेक्टिव, सिर्फ एडजेक्टिव भी दिया जा सकता है या फिर एडजेक्टिव के साथ यहाँ पे इनफ भी लगाकर दिया जा सकता है। हमने ऊपर लिखा है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव इनफ, ठीक है। ही इज टू गुड या गुड इनफ टू फॉरगिव यू, फॉरगिव यू। अब इस सेंटेंस में से TOO को रिमूव करना है। कैसे रिमूव किया जाएगा? तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज करें, TOO को रिमूव करें। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है एज इट इज लिखा जाएगा, ही इज। अब यहाँ पे TOO है तो TOO को टू को किस में चेंज किया जाएगा? सो में। सो उसके बाद आपका एडजेक्टिव गुड, गुड हो या गुड इनफ हो, आपका कोई एडजेक्टिव प्लस इनफ हो, आपका जो एडजेक्टिव है वही लिखा जाएगा, गुड। उसके बाद यहाँ पे आपका डैट, डैट के बाद चाहिए मुझे प्रोनाउन, तो क्या यूज किया जाएगा प्रोनाउन में? ही। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ही। उसके बाद आपको देखना है कि आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्यों? यहाँ पे आपको इज दिया गया है। इज MR प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। प्रेजेंट का है तो क्या यूज किया जाएगा? कुड या कैन। प्रेजेंट का है तो कैन यूज किया जाएगा, कुड यूज नहीं किया जाएगा। कुड कब यूज किया जाएगा? जब आपका सेंटेंस पास्ट का होगा, वॉज या वर दिया गया होगा। तो यहाँ पे कैन यूज किया जाएगा, कैन फॉरगिव यू। बोलो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आपको कोई डाउट? कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में कोई डाउट? अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, 7 और 8। 7 और 8 को करने के बाद में हम लोग इस पूरे की प्रैक्टिस करेंगे जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। TOO को कैसे रिमूव करते हैं, जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस सारे का एक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं है आपके पास तब तक ये आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस जरूरी है। जो टॉपिक पढ़ो आप उसका प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अब यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 6 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 7 को समझने का काम करते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 7 हमारा क्या कहता है, उसे हम जानने का काम करते हैं।